ध्यान देना बेटा, हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिरकर उठता नहीं है। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे। हम डिस्कस कर रहे थे नॉमेनक्लेचर। लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। सो टुडेज गोल क्या डिस्कस करेंगे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्स क्लास एंड सफिक्स क्लास कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था 8 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो कंपल्सरी प्रीफिक्स हैं, जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखते हैं, जो हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी यानी ईथर एंड इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर हैं, तो अगर 8 में से कोई भी एक फंक्शन ग्रुप है या एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप भी हैं, तो ये हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखे जाएंगे। इनकी प्रायोरिटी हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हैं एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशन। अब देखिए, एफ है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी यानी ईथर एंड इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर। तो अगर इन 8 में से कोई भी एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो ध्यान रखना है, ये हमेशा एज सब्स्टिट्यूएंट ऐड होंगे, हमेशा रूट वर्ड से पहले लिखे जाएंगे। नोट कीजिए, फिर इनके एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे CH3, CH, CH2, Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, Cl2, Cl, Br। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। अब देखिए, ये 4 मॉलिक्यूल हैं, इनका हमें नॉमेनक्लेचर देखना है। तो देखिए, यहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है, 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी है और क्लोरीन भी है। क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड होगा और यह है मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में हम मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए नंबरिंग डबल बॉन्ड से करेंगे। 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 3 डाई क्लोरो प्रोप, 1 पे डबल बॉन्ड है, सो प्रोप 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। सेट ऑफ लोकेंट्स अगर देखें, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखें, सो 1 2 3 4 5। अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तब भी सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4 पर आते हैं। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से, तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 और 4 पर ही है। तो अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो की प्रायोरिटी क्लोरो से ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग राइट से होगा। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 4 पे लगा है क्लोरो, 4 क्लोरो, और टोटल 5 कार्बन है, सो पेंटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे Br भी है, Cl भी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
ब्रोमो की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो सेट ऑफ लोकेंट 1 2 2 2 मिलेगा। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो लोकेंट्स की पोजीशन 1 1 1 2 मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा प्रायोरिटी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की है, सेट ऑफ लोकेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए इस कंपाउंड में नेम हो जाएगा 2 पे ब्रोमो 1 1 1 ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन है, सो एथेन। नोट कीजिए इन एग्जांपल्स को, फिर आगे चलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास नाइट्रो है, मिथाइल है, एक क्लोरो है, मिथाइल है, क्लोरोमिथाइल है। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स का हमें नॉमेनक्लेचर देखना है तो यहां पर देखिए NO2 है नाइट्रो, Me है मिथाइल। अब नाइट्रो और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रो में फर्स्ट अल्फाबेट आता है N, मिथाइल के नेम में फर्स्ट अल्फाबेट आता है M, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल की प्रायोरिटी नाइट्रो से ज्यादा होगी। सेट ऑफ लोकेंट्स, लोकेंट्स की पोजीशन सेम है, सो नेम ऑफ कंपाउंड 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, टोटल 5 कार्बन है, सो पेंटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे मेन चेन अगर देखें तो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, क्लोरोमिथाइल और मिथाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो, एक क्लोरोमिथाइल और एक मिथाइल। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल और क्लोरोमिथाइल लिख देता हूं मैं यहां पे। एक है क्लोरो, एक है क्लोरोमिथाइल और एक है मिथाइल। अब देखिए नंबरिंग आप राइट से करें या लेफ्ट से करें, सेट ऑफ लोकेंट 3 4 5 पर ही आ रहा है। इधर से भी करेंगे तो 3 4 5 और यहां से भी करेंगे तो 3 4 5। तो अब क्या देखेंगे, अब प्रायोरिटी देखेंगे क्लोरो की, क्योंकि क्लोरो की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो चाहे यहां से करिए यहां से करिए, क्लोरो 4 पे ही आ रहा है। तो अब यहां से क्लोरोमिथाइल पास पड़ रहा है, यहां से मिथाइल पास पड़ रहा है, और क्लोरोमिथाइल और मिथाइल में अगर देखें तो मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है। अच्छा, क्लोरो तो हर बार 4 पर ही पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग राइट से करेंगे 4 5 6 7। अब देखिए नेम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा क्लोरो, फिर आएगा क्लोरो मिथाइल और फिर आएगा मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, 4 पे लगा है क्लोरो, सो 4 क्लोरो। अब देखिए 3 पे लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्लोरोमिथाइल। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूटेड है तो कॉम्प्लेक्स है, और जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको स्मॉलर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 4 क्लोरो 3 क्लोरोमिथाइल, तो और 5 पर मिथाइल 5 मिथाइल, टोटल 7 कार्बन है, सो हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहली प्रायोरिटी देंगे हम मल्टीपल बॉन्ड को, 1 2
3 4 5 6 कार्बन की चेन। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? एक है ब्रोमो, एक है ब्रोमो मिथाइल और एक है नाइट्रो, जिसमें हम सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे, क्योंकि जब आप ब्रोमो लिखते हैं तो BROMO, जब ब्रोमो मिथाइल लगते हैं तो ब्रोमो के बाद M भी आता है, और जब हम अल्फाबेट में पहले की तरफ आते हैं तो प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ब्रोमो में कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्रोमो की प्रायोरिटी ब्रोमो मिथाइल से ज्यादा होगी। तो अब क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, 4 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो मिथाइल, 5 पर नाइट्रो, टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 1 इन। नोट कीजिए एग्जाम्पल, फिर आगे चलते हैं। चलिए, कितने एग्जाम्पल हो गए अब तक? 7 एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 OCH3 है, फिर ये है, ये है, चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो अब देखिए यहां पे OCH3 प्रेजेंट है। OCH3 यानी एल्कोक्सी, यानी ईथर। ईथर मैंने कहा था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी यानी ईथर, और इपॉक्सी यानी साइक्लिक ईथर। ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह लगते हैं, ये हमेशा रूट वर्ड के पहले लिखे जाएंगे। तो अब यहां पे ये एल्कोक्सी है और इस एल्कोक्सी में एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 2 3, 1 पे जुड़ा है मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया 1 मिथॉक्सी, 3 कार्बन की चेन, सो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन की। सेकेंड कार्बन पर OCH3 जुड़ा है, OCH3 एल्कोक्सी, और इस एल्कोक्सी में एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन। अब देखिए सेकेंड कार्बन पर मिथॉक्सी जुड़ा है, थर्ड पर भी मिथॉक्सी जुड़ा है, ये OCH3, तो सेकेंड और थर्ड पर मिथॉक्सी जुड़ा है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 3, 2 मिथॉक्सी हैं, 2 3 डाई मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सो 2 3 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहां पर क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, फ्लोरो भी है और आयोडो भी है। तो अब मेन चेन में किसको लिए? तो मेन चेन में हम उनको लेंगे जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इनकी प्रायोरिटी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिसाइड होती है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ब्रोमो की, और ब्रोमो के बाद है क्लोरो की। तो ब्रोमो और क्लोरो को तो लेना ही पड़ेगा। अगर ब्रोमो और क्लोरो ये मेन चेन का पार्ट है तो
तो ये फ्लोरो और आयोडो ये साइड चेन में प्रेजेंट है। ये हो गया CH2F और ये हो गया CH2I। अब ब्रोमो और क्लोरो में भी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रोमो की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो, फिर क्लोरो। अब फ्लोरो और आयोडो में अगर देखें तो पहले फ्लोरोमिथाइल, अब इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरोमिथाइल, और इसका आयोडोमिथाइल। तो हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरोमिथाइल और आयोडोमिथाइल। तो बस इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। देखिए कैसे, यहां पर लिख रहा हूं मैं नेम। 1 पे जुड़ा है ब्रोमो, सो 1 ब्रोमो। 3 पे है क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब 2 पर ही है, पहले किसको लिखें? फ्लोरोमिथाइल को, 2 फ्लोरोमिथाइल, और 2 पर ही है आयोडो मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? तो मेन चेन में टोटल 3 कार्बन, और 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए इस बार यहां पर हमारे पास ये साइक्लिक ईथर है, और साइक्लिक ईथर के लिए हम यूज करते हैं इपॉक्सी। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से, तो 1 और 2 पर लगा है इपॉक्सी, तो यहां पे हम इसका नाम लिख देंगे 1 2 इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर के लिए इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 पे और 3 4 पे इपॉक्सी लगा है। इस बार 2 इपॉक्सी हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 2 इपॉक्सी हैं तो डाई इपॉक्सी, टोटल 5 कार्बन, सो पेंटेन। नोट कीजिए इन एग्जांपल्स को, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल, जैसे ये है 14, 15, 16, ये मॉलिक्यूल हैं, इनका नॉमेनक्लेचर देखना है। तो अब देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में इपॉक्सी लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 इपॉक्सी, 5 कार्बन से पेंटेन। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, इस बार 2 और 5 पे लगा इपॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 5 इपॉक्सी, टोटल 6 कार्बन है, सो हेक्सेन, 2 5 इपॉक्सी हेक्सेन। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन, 2 पे और 6 पे इपॉक्सी, सो 2 6 इपॉक्सी, और टोटल 7 कार्बन से हेप्टेन। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां से करेंगे अगर नंबरिंग तो इपॉक्सी 2 पर आएगा, यहां से करते हैं तो 1 पर आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 2 पे, और 3 4 पे इपॉक्सी लगा है, तो 1 2 3 4 इपॉक्सी, टोटल 5 कार्बन, सो पेंटेन। अच्छा ये सेम हो गया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये 17 वाला सेम हो गया, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। ये वाला सेम हो गया ना, इसको चेंज कर लेते हैं।
अब देखिए यहां पे अगर अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 2 और 3 पर इपॉक्सी पड़ रहा है। यहां से अगर इस नंबरिंग करते तो 2 पर और 3 पर 4 पर, यहां पे 2 3 4 5 पर सब्सिट्यूएंट है, यहां से नंबरिंग करते तो भी 2 3 4 5 पर। अब देखिए इधर क्लोरो पास पड़ रहा है और इधर इपॉक्सी पास पड़ रहा है, और क्लोरो और इपॉक्सी में हम क्लोरो को प्रायोरिटी देंगे, और अगर क्लोरो को प्रायोरिटी देंगे तो अब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा? 3 पर पहले क्लोरो, फिर 4 5 पर इपॉक्सी, 2 पर नाइट्रो और 6 कार्बन है, सो हेक्सेन। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने प्रीफिक्स क्लास कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखा। अभी जो भी हमने फंक्शन ग्रुप लिए थे, ये सभी फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहे थे। अब हम सफिक्स क्लास वाले फंक्शन ग्रुप कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे। सफिक्स क्लास वाले कौन से हैं? तो सफिक्स क्लास मैंने आपको लिखवाया था 13 फंक्शन ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी COOH की, कार्बोक्सिलिक की, फिर सल्फोनिक की, फिर एसिड एनहाइड्राइड था, फिर एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड, राइट, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एल्कोहल, थायो एल्कोहल और अमीन। अगर ये 13 फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर कोई अकेला है तो हमने कहा था ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनेगा, उसका सफिक्स लिखेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो जो प्रायोरिटी टेबल पे ऊपर आता है वो सफिक्स बनेगा और बाकी के प्रीफिक्स बनेंगे। ठीक है, तो अब किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा? ठीक है, तो उसकी एक टेबल बना लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास COOH है, राइट, और COOH के कार्बन को हमने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया, तो जब भी COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। यहां पे प्रीफिक्स लिख लेंगे और यहां पे सफिक्स। अगर आपने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया है तो फिर COOH का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा, केवल सफिक्स होगा, और तब इसका सफिक्स आप लिखेंगे ओइक एसिड। ध्यान रखिएगा, COOH के कार्बन को आपने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, केवल सफिक्स होगा, सफिक्स होगा ओइक एसिड। लेकिन अगर आपने COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, तब इसका प्रीफिक्स भी होगा, सफिक्स भी होगा। उस केस में इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी और सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके मन में यहां पे एक क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब COOH के कार्बन को मेन चेन इंक्लूड करना है और कब COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करना है? कब COOH के लिए कार्बोक्सी लिखेंगे, कब इसके लिए ओइक एसिड लिखेंगे, कब COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे? ये सारे रूल्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं। पहले अभी केवल आप इतना फोकस कर लीजिए कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है। एक बार नाम सीख जाएं तो उनको यूज कैसे करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी तो केवल एक बात पे फोकस है कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है। ठीक है, तो COOH कार्बोक्सी, प्रीफिक्स सफिक्स कार्बोक्सिलिक, जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते, जब इंक्लूड करते हैं तो ओइक। अब देखिए नेक्स्ट है SO3H, ये नॉन कार्बन कंटेनिंग है, तो इसके लिए प्रीफिक्स होगा सल्फो और सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है
एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए एसिड एनहाइड्राइड, इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। सफिक्स क्या हो जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। यार आईयूपीएस, देखो ध्यान समझना, आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हो तो पता तो होना चाहिए ना किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है। यार अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम ही नहीं पता होगा तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिख पाओगे? ठीक है। और अगर COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया था तो ओइक एनहाइड्राइड, और अगर मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तब इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये एसिड, यहां पे एनहाइड्राइड। तो ये 3 फंक्शन ग्रुप हो गए, इनको नोट कीजिए। फिर कुछ और फंक्शन ग्रुप लेते हैं और उनके नेम देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी थी? तो नेक्स्ट प्रायोरिटी है एस्टर का। पहले एसिड, सल्फोनिक, एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद एस्टर। तो एस्टर C डबल बॉन्ड O और R। अब देखिए अगर इसके कार्बन को आपने मेन चेन में इंक्लूड किया है तब इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, तब केवल इसका सफिक्स होगा। प्रीफिक्स नहीं है और सफिक्स क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी किसी एस्टर का नाम लिखते हैं पहले उस ग्रुप का नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है एल्काइल, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल और O8, एल्काइल O8। अगर C डबल बॉन्ड OR है, राइट, और इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तब इसका प्रीफिक्स भी होगा, सफिक्स भी होगा। तब इसका प्रीफिक्स होगा, OR को कहेंगे एल्कॉक्सी और CO को कहेंगे कार्बोनाइल। तो ध्यान समझिएगा, क्या नाम हो जाएगा? एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। और सफिक्स क्या हो जाएगा? एल्काइल। जैसे पिछली बार O8 था, इस बार कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अच्छा यार, एस्टर बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, मतलब एस्टर किसी मेन चेन से कार्बन के थ्रू भी अटैच्ड हो सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैच्ड हो सकता है। और जब एस्टर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होता है, जब ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड होता है तब इसका कोई सफिक्स नहीं लिखते, तब केवल इसका प्रीफिक्स लिखते हैं। और क्या प्रीफिक्स लिखते हैं? ये पार्ट 2 कार्बन है तो इथेनॉइल, जितने कार्बन है यहां पे तो इसका उस हिसाब से नाम हो जाएगा एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एमाइड, CONH2 अमाइड, COCl एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट प्रायोरिटी एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड। अब देखिए अगर एसिड क्लोराइड के कार्बन को आपने मेन चेन में इंक्लूड किया तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है और इसका सफिक्स हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, राइट। और अगर COCl को आपने मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है इसके कार्बन को, तो जैसे देखो ये था एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, ये हो जाएगा क्लोरो कार्बोनाइल। जैसा एल्कॉक्सी कार्बोनाइल वैसा ही क्लोरो कार्बोनाइल। इसका देखिए ऑयल क्लोराइड था, अब इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6। अगर CONH2 अमाइड है, राइट, अगर अमाइड है और इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया है तब इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा और तब इसका सफिक्स होगा, इसका सफिक्स होगा अमाइड। अब देखिए अगर इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, अगर इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो जैसे एस्टर के लिए एल्कॉक्सी कार्बोनाइल था, COCl के लिए क्लोरो कार्बोनाइल था, इसके लिए हो जाएगा ये अमीनो
और ये कार्बोनाइल, तो इसके लिए हो जाएगा अमीनो कार्बोनाइल और सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एस्टर की ही तरह अमाइड भी अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है तो फिर यह पार्ट हो जाएगा एल्केनॉइल और अमीनो, तब इसका प्रीफिक्स हो जाएगा एल्केनॉइल अमीनो, और इसका जो सफिक्स, तब इसका सफिक्स कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 6 हो गए। कौन कौन से? पहले एसिड सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड। ये प्रायोरिटी टेबल भी याद रखना है, प्रायोरिटी टेबल भी याद रखना है हमें, और साथ में यह भी याद रखना है कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CN है साइनाइड, अगर इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है कोई प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स होगा नाइट्राइल। अगर इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया तब इसका प्रीफिक्स होगा साइनो और सफिक्स होगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, NC, इसका प्रीफिक्स होगा आइसोसाइनो और सफिक्स होगा आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइल। नोट कर लीजिए ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब तक 8 हो गए, टोटल 13 है, राइट। अब नेक्स्ट है CHO एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के कार्बन को अगर हमने मेन चेन में इंक्लूड किया है, ध्यान रखिएगा केवल एल्डिहाइड ही एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है अगर इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया जाए तब भी इसका प्रीफिक्स होता है, और तब इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और सफिक्स होता है अल। अगर CHO के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तब इसका प्रीफिक्स होगा फॉर्माइल और सफिक्स होगा कार्बल्डिहाइड, सफिक्स हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट आएगा कीटोन। कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो भी लिखते हैं और कीटो भी लिखते हैं, इसका सफिक्स होगा ओन। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है OH। अब ये नॉन कार्बन कंटेनिंग है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स ऑल। फिर आता है SH, प्रीफिक्स मर्केप्टो, सफिक्स थायोल, और लास्ट में आता है NH2, इसका प्रीफिक्स अमीनो और सफिक्स अमीन। तो ये टोटल 13 फंक्शन ग्रुप हैं, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या नेम होगा, तभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ये हमने फंक्शनल ग्रुप के नेम लिखे हैं, इन्हीं नेम पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, HCOOH है, CH3COOH, HCONH2, HCOCl, HC डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, Cl, ठीक है। कुछ कंपाउंड लेते हैं और उनका
नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल का हमें नॉमेनक्लेचर करके देखना है कि इनका क्या नेम है। तो अब देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल देखिए, इसमें केवल एक ही कार्बन है और COOH फंक्शन ग्रुप है। COOH फंक्शन ग्रुप के लिए नेम होता है ओइक एसिड। और अगर मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड है मेथ। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन के एसिड का नाम मेथेनोइक एसिड। यहां पे दो कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। यहां पर देखिए एक कार्बन का अमाइड है, अमाइड के लिए फंक्शन ग्रुप होता है अमाइड। एक कार्बन का अमाइड मेथेनामाइड। यहां पर देखिए एक कार्बन का एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के लिए होता है ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड। अब ये एस्टर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एस्टर का नाम लिखते हैं पहले उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है मिथाइल, तो इसका नाम लिख दिया मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? एक ही कार्बन की चेन, तो एल्काइल एल्केनोएट मिथाइल मेथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दो कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा? एथेन सफिक्स नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। यहां पे एक दो तीन कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। यहां पर देखिए OH लगा हुआ है और तीन OH हैं, सो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर COOH है, COOH CH2COOH है। अगर COOH Cl है, COOH NH2 है। और देख लीजिए एग्जांपल, COO Cl, C डबल बॉन्ड O NH2, COOH OH। ठीक है, तो अब अगर ये मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल का IUPAC नेम लिखें हम, तो देखिए क्या होगा। यहां पे दो COOH है। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा सेम प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप हैं तो दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे। और अगर दोनों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हैं तो यहां पे ये दो कार्बन का एसिड होगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड, एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। यहां पर देखिए 1 2 3, तीन कार्बन का है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर COOH भी है और COCl भी है। तो क्वेश्चन यार उठता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH या COCl? तो आप कहेंगे सर COOH की प्रायोरिटी COCl से ज्यादा है, तो ये COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये क्लोरो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर क्लोरो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के लिखते हैं, फिर रूट वर्ड, फिर फंक्शन ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो पहले लिख दिया, क्लोरो
एक कार्बन की चेन, तो क्लोरोमेथेनोइक एसिड। यहां पर देखिए यार COOH भी है। अब इसको आप क्या मानेंगे कि ये एसिड है या एमाइड है? तो आप कहेंगे सर प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने लिखवाया था COOH की प्रायोरिटी CONH2 से ज्यादा है, तो ये COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और NH2 यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा अमीनो मेथेनोइक एसिड। अब देखिए यहां पे COCl है, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और ये Cl हो गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दिया क्लोरो मेथेनॉइल क्लोराइड। अगर आप देखेंगे यहां पर मैं जो भी फंक्शन ग्रुप ले रहा हूं कार्बन कंटेनिंग, उनमें सभी में कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है। मेन के चेन में इंक्लूड किया है इसीलिए अगर आप ये जो टेबल मैंने लिखवाया था, आप देखोगे इसमें हर टेबल में हर सफिक्स के लिए 2 हैं। अभी मैं जितने भी एग्जांपल अभी तक मैंने ले रहा हूं, इन सभी में मैं फर्स्ट वाला सफिक्स यूज कर रहा हूं। सेकंड वाला सफिक्स कब यूज करेंगे तो आगे एग्जांपल्स आएंगे, एग्जांपल में हम समझेंगे कि सेकंड वाला सफिक्स कब यूज करते हैं। अभी तो मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूं सब में फर्स्ट वाला सफिक्स यूज कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये हो गया अमीनो सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम हो जाएगा? अमीनो, एक कार्बन का एमाइड अमीनो मेथेनामाइड। यहां पर देखिए COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, OH सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी मेथेनोइक एसिड। ठीक है, नोट कीजिए इन्हें, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें COOH है, CH2 और COCl भी है। ठीक है, अब देखिए एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें COOH भी है और COCl भी है। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते एक्सेप्ट एल्डिहाइड। तो एक रूल लिख लीजिए यहां पे, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज substituent, then accept aldehyde, its carbon is not included in मेन चेन। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर उसके कार्बन को हम मेन चेन में काउंट नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे देखिए COOH भी है, COCl भी है। अब COOH और COCl में COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और COCl सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब अगर COCl देखें तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि यहां पर मेन चेन में 2 कार्बन हैं। अब देखिए अगर मेन चेन में 2 कार्बन हैं तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2 पे जुड़ा है COCl, और अगर COCl एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोकार्बोनाइल
तो इस कंपाउंड का नाम 2 क्लोरो कार्बोनाइल। अब मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथेनोइक और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास CO NH2 CS2 COH, ये देखिए यहां पे। अब इस बार हमने कहा था अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है तो उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते अगर वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। अब CHO है, CONH2 है, इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? तो CONH2 की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा है, तो ये CONH2 प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये CHO सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तब इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर हम इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं तो देखिए एल्डिहाइड अकेला ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करने पर हम उसका प्रीफिक्स लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका प्रीफिक्स? ऑक्सो। तो मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो। टोटल 3 कार्बन हो जाएंगे तो 3 कार्बन का अमाइड तो प्रोपेनामाइड, 3 ऑक्सो प्रोपेनामाइड। ठीक है, नोट कीजिए। फिर और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। ये 18। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है COOH CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, इस बार भी एसिड है, एस्टर है, यहां पर एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। और एग्जांपल ले लेते हैं COOH CH2, अगेन एस्टर है बट इस बार एस्टर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, COOH है, CH2 है, CONH2 एसिड और अमाइड है और अमाइड कार्बन के थ्रू अटैच्ड है। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां पर भी एसिड है और अमाइड है, लेकिन इस बार अमाइड नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, तो अब अगर हम इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करें तो देखिए जरा यार, सबसे पहले तो देखना होगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो एक एसिड है और एस्टर है, और एसिड और एस्टर में एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, एस्टर सब्स्टिट्यूएंट होगा। और मैंने अभी आपको बताया था अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पर मेन चेन होगी 2 कार्बन की, क्या नाम हो जाएगा? 2 पे जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा जरा, हमने कहा था जब भी एस्टर कार्बन के थ्रू अटैच्ड है और अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये हो गया एल्कोक्सी, ये कार्बोनाइल। इस बार एल्कोक्सी में 1 कार्बन है तो मॉलिक्यूल का नाम 2-मेथॉक्सी कार्बोनाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन, तो 2-मेथॉक्सी कार्बोनाइल एथेनोइक एसिड। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां पर भी एसिड एस्टर है बट अगेन एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा, तो एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और एस्टर सब्स्टिट्यूएंट। और इस बार एस्टर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, और जब भी एस्टर ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है तो इसका नाम होगा एल्केनॉइल ऑक्सी। और इस बार इस एल्केनॉइल में 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, 2 पे जुड़ा है एथेनॉइल ऑक्सी, 2 एथेनॉइल ऑक्सी, और टोटल 2 कार्बन मेन चेन में, सो एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखिए यहां पे 1-2 कार्बन की मेन चेन, एमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, और अगर अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, तो जैसे इसका नाम था एल्कोक्सी कार्बोनाइल,
ये हो गया अमीनो और CO कार्बोनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो कार्बोनाइल और टोटल 2 कार्बन मेन चेन में, सो एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर भी एसिड है, अमाइड है, एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे ये एल्केनॉइल ऑक्सी था, ये हो जाएगा एल्केनॉइल अमीनो। क्या नाम हो जाएगा? 1 2 पे जुड़ा है एथेनॉइल अमीनो, क्या नाम हो गया? 2 एथेनॉइल अमीनो, टोटल 2 कार्बन मेन चेन, सो एथेनोइक एसिड। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड OH CO Cl, C डबल OH नेक्स्ट C डबल OH CO Cl CO NH2 CO Cl CHO, CN CHO, अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इन मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ढूंढना है। COOH COCl, पता ही है कि COOH और COCl में COOH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। और अगर COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो COCl सब्स्टिट्यूएंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर COCl सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोकार्बोनाइल। और एक ही कार्बन की चेन है तो मेथेनोइक एसिड, क्लोरोकार्बोनाइल मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे COCl भी है, CONH2 भी है, और COCl और CONH2 में COCl की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और ये सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये क्लोरोकार्बोनाइल था, ये हो जाएगा अमीनो कार्बोनाइल, सो नेम ऑफ कंपाउंड अमीनो कार्बोनाइल, और एथेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि COCl के लिए होता है ऑयल क्लोराइड। अब यहां देखिए, एसिड क्लोराइड भी है, एल्डिहाइड भी है। मैंने आपसे बताया था, ठीक है, कि अगर एल्डिहाइड है तो उसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2-ऑक्सो और एथेनॉइल क्लोराइड। यही नहीं, अभी और देखिए, यहां पे देखिए CN है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, CHO सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम हो जाएगा? 2-ऑक्सो
एथेन नाइट्राइल, CN के लिए नाइट्राइल यूज करते हैं। यहां पर देखिए एसिड क्लोराइड भी है। कहां गया यार एसिड क्लोराइड, कहां गए तुम? इरेज कैसे हो रहा है? एथेन नाइट्राइल, और यहां पे क्या था यार? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, OCH3, और यहां पे Cl लगा देते हैं। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, चलिए इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। अब एसिड भी है, एसिड क्लोराइड भी है और एस्टर भी है, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में एसिड क्लोराइड और एस्टर दोनों हैं तो प्रायोरिटी टेबल में एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है या एसिड क्लोराइड की? तो याद कीजिए एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब यह प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और यह सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर COCl सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब याद कीजिए जब भी कभी हम एस्टर का नाम लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी एस्टर का नाम लिखेंगे पहले उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? मिथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल। अब इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोकार्बोनाइल, मिथाइल क्लोरो कार्बोनाइल, और एक कार्बन का एस्टर इसलिए मेथेनोएट। यहां पर भी देखिए एस्टर है, ऑनोमाइड है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, CONH2 सब्स्टिट्यूएंट। पहले उसका नाम जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है मिथाइल, तो सबसे पहले मिथाइल, फिर 2 पे जुड़ा है अमीनो कार्बोनाइल, अमीनो कार्बोनाइल, और 2 कार्बन की चेन इसलिए एथेनोएट। यहां पर देखिए COOH है, COOH एक एसिड है और एक कीटोन है। तो अब फर्स्ट कार्बन ये है सेकंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन। तो 2 पे अगर C डबल बॉन्ड O लगा है तो इसके लिए ऑक्सो भी लिख सकते हैं, कीटो भी लिख सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा? 2, चाहे कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो एक ही बात है। 2 कीटो, 3 कार्बन का एसिड है, सो प्रोपेनोइक एसिड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कितने एग्जाम्पल हो गए हैं? 29, 30। एस्टर के कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये एस्टर है, ये एक एस्टर है, अब इस एस्टर का नाम लिखना है तो ध्यान रखिएगा एस्टर का नाम हमेशा 2 पार्ट में लिखा जाता है। अब पहले उसका नाम लिखेंगे जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, पहले हमेशा उसका नाम लिखेंगे जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और फिर उसका नाम लिखेंगे जो C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड है। तो ध्यान रखिएगा एस्टर का नेम हमेशा 2 पार्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 और 2। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथाइल। तो पहले इसका नाम लिख दिया 1 क्लोरो इथाइल। अब इसका नाम, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोएट।
अब कुछ लोगों का कहना है कि सर ये देखिए क्लोरो है, यहां पे ब्रोमो है, तो क्या पहले ऐसा कर सकते हैं कि ब्रोमो पहले लिख दें क्लोरो बाद में लिख दें? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्चुअली हमने नेम ही दो पार्ट में लिखा है। पहले हमेशा उसी पार्ट का नाम लिखेंगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, रेस्ट पार्ट का नाम हमेशा बाद में लिखेंगे। इसके ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं इनके प्रीफिक्स को इसके प्रीफिक्स के साथ मिक्स नहीं करना है। और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो एसिड एनहाइड्राइड का कैसे नाम लिखेंगे? अगर दोनों तरफ के एसिड सेम है तो बस कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का एसिड, यहां पर भी 2 कार्बन का एसिड, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो बस एक का नाम लिखिए। एक कार्बन का 2 कार्बन का एसिड होता है एथेनोइक एसिड, तो आप एथेनोइक और एसिड को हटा करके बस एनहाइड्राइड कर दीजिए, तो यह हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर ऐसा है, अगर दोनों तरफ के एसिड डिफरेंट है, अगर ये है दोनों तरफ के डिफरेंट है, तो अब देखिए ये है एथेनोइक और ये 3 कार्बन का प्रोपेनोइक, तो अगर दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों का नाम लिखिए और लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक प्रोपेनोइक और लास्ट में बस एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, एनहाइड्राइड। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, यही नहीं अभी और देखिए, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, समझिएगा जरा, अगर ये एसिड है और इस एसिड से वाटर निकाल दिया जाए, H2O निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां से OH, H निकला, तो ये बन गया एनहाइड्राइड। अब अगर आपको इस एनहाइड्राइड का नेम लिखना है तो आपको करना क्या है? जिस एसिड से बना है उस एसिड का नाम लिखिए और लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए बस। तो देखिए जरा, किस एसिड से बना है? 1 2 3 4, इस एसिड का क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन का एसिड, तो ब्यूटेन 1 पे और 4 पे 2 हैं, तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। तो अब इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? बस आपको नेम लिखना है और लास्ट में एसिड हटा करके एनहाइड्राइड कर दीजिए। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दीजिए। ये हो गया इसका नेम, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सफिक्स क्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए एक और केस लेते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, यहां पे COOH अटैच्ड है, यहां पर भी COOH है और इस पर भी COOH है, ठीक है। यहां पे बाकी जगह पे हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। अब अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है या फिर CH2 CN CH CN CH2 CN, CH2 CHO CH CHO CH2 CHO। अब देखिए अगर ये मॉलिक्यूल हैं और इनका नॉमेनक्लेचर करना है तो अब यहां पर समझिएगा जरा, अगर हम यहां पर मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर मेन चेन 1 2 3
4 5 कार्बन की सेलेक्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि 2 COOH तो मेन चेन में आ गए, लेकिन ये COOH ये भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया। ठीक है, तो IUPAC ने इसके लिए एक नया रूल दिया। ठीक है, क्या रूल दिया कि अगर कोई मेन चेन है, मेन चेन में कभी भी 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फिर किसी के भी कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो यहां पर एक रूल लिख सकते हैं हम, मैं नेक्स्ट पेज में एक रूल लिख देता हूं और फिर उस रूल से ये एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक रूल लिख लीजिए, इफ कार्बन, इफ मोर देन, ऐसा लिखिए, इफ मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, राइट, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली attached, then their carbon is not included in main chain, is not included in main chain। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, जब भी 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली चेन से अटैच्ड होंगे तो फिर किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर हम यहां पर इन दोनों के कार्बन को इंक्लूड करते और इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते तो इसको बुरा लगता ना कि यार मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसने क्या कहा, या तो मुझे भी लो और नहीं तो कोई नहीं, या तो मैं भी खेलूंगा नहीं तो खेल बिगाड़ूंगा। तो इसने कहा कि नहीं, अब कोई भी मेन चेन में नहीं आएगा, और जब कोई भी मेन चेन में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी मेन चेन में नहीं आ रहा है तो अब देखिए जरा क्या रूल आ गया कि किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करोगे। तो अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए मेन चेन में कितने कार्बन है, आप कहेंगे सर मेन चेन में इस बार 3 कार्बन है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, तीनों COOH। अब याद कीजिए जरा, मैंने आपको कहा था कि हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 सफिक्स होते हैं। हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने 2 सफिक्स लिखवाए थे। हो सकता है उस टाइम पे आपको समझ में ना आया हो कि सर ने ऐसे हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 सफिक्स क्यों लिखवा दिए, हमें तो एक ही नहीं याद हो पा रहा है। यहां पे देखो, जब COOH का कार्बन इंक्लूड करते हैं, अभी तक COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते आए थे, और जब मेन चेन में इंक्लूड कर रहे थे तो सफिक्स लिख रहे थे ओइक एसिड। इस बार COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, और अब मैं वही एग्जांपल लेने वाला हूं जब COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, और तब हम ओइक की जगह लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रीवियस स्लाइड पे जिस पे थे हम, यहां पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, बताइए यहां पर COOH के लिए ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 कार्बन की मेन चेन, अब प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओइक की कार्बोक्सिलिक, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखिए 1, 2, 3 कार्बन की मेन चेन, और अगर 3 कार्बन की मेन चेन है, यहां पर किसी भी CN को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया, इन दोनों को इंक्लूड करते तो फिर इसको बुरा लगता ना, इसलिए या तो ये भी या कोई नहीं। तो अब क्या नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। वैसे तो CN के लिए होता है नाइट्राइल, लेकिन जब CN के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते तब इसके लिए
कार्बोनाइट्राइल। यहां पर देखिए प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। एल्डिहाइड के लिए होता है अल, लेकिन यहां पर हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यार ऑर्गेनिक अगर आपको सीखना है, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका यही होता है। क्या तरीका है ऑर्गेनिक पढ़ने का? ढेर सारे एग्जाम्पल करो। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतने ज्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। अब आपको करना क्या चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए नॉमेनक्लेचर के। अब आप क्या करो, नोट्स तो आप साथ में बना ही रहे होंगे, है ना। मैंने पहले दिन बोला था आपको कि जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे साथ में नोट्स जरूर बनाना है। और साथ में क्या करना है, ये एग्जाम्पल्स आप कॉपी पे लिख लीजिए। एक कॉपी लीजिए, केवल स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब तक जितने स्ट्रक्चर मैंने लिखवा दिए हैं 100-200 तो हो ही गए होंगे यार। सारे स्ट्रक्चर एक नंबर वाइज लिखते जाओ और फिर खुद से नॉमेनक्लेचर करके देखो कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, फिर जो अगर कोई गलती होती है तो उसको नोट्स में देख के चेक करो, तो आप नॉमेनक्लेचर सीख जाओगे। ठीक है, अगर जितने रूल्स मैं बता रहा हूं इतना आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना, आपको हर एक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बनेगा। ठीक है, चलो देखो क्या नाम हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन की मेन चेन। सी और H2 के कार्बन को इंक्लूड करेंगे नहीं। अब याद कीजिए जरा, वैसे तो होता है CONH2 के लिए अमाइड, लेकिन यहां पर हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। कितने एग्जाम्पल हो गए? 37। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये रूल आपने लिख ही लिया होगा, सो रूल इज इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल और लेते हैं यार। 37 देख चुके थे, 38 यहां पे है CH CH2 COOH CH2 COOH और CH2 COOH। ये मॉलिक्यूल है, और अगर हमें इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना है, अब जरा देखिए क्या मेन चेन से डायरेक्टली 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है या नहीं। तो यार अगर आप मेन चेन ये लेते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मेन चेन से डायरेक्टली तो 2 ही अटैच्ड है। ये वाला तो डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं। ये जो COOH है ये सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है? साइड चेन से अटैच्ड है। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप साइड चेन से अटैच्ड है तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो किसी साइड चेन से अटैच्ड है तब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहां पर ये 2 COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे और ये वाला COOH सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, क्योंकि रूल मैंने क्या लिखवाया था, इफ मोर देन टू कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड। यहां पर 2 से ज्यादा डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, 2 ही डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन में। ठीक है, तो अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्लियर? तो अब देखो जरा, अब अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका क्या नाम होगा? तो ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा था अगर CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम होता है मिथाइल। अगर CH2Cl एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम होता है क्लोरोमिथाइल। और अगर CH2COOH एज ए सब्स्टिट्यूएंट है
तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी मिथाइल। तो अब 3 पे जुड़ा है कार्बोक्सी मिथाइल, 3 पे जुड़ा है कार्बोक्सी मिथाइल, टोटल 5 कार्बन की चेन। सो पेंटेन 1 पर और 5 पर ओइक एसिड, सो पेंटेन 1,5 डाई। अब COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया है तो ओइक एसिड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं यार, जिसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। बहुत सारे अगर फंक्शन ग्रुप लगे हैं तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसमें COOH भी लगा है, डबल बॉन्ड भी है, CONH2 भी है, OCOCH3 भी है, ठीक है ना। तो अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। 39, 40, जैसे CH2, COOH, डबल बॉन्ड है यहां पे CH2 OH, यहां पे क्लोरीन, CHO, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर COOH भी है। कितने फंक्शन ग्रुप है, एक COOH है, एक एस्टर है, अमाइड है और डबल बॉन्ड है। अब अगर हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ढूंढेंगे। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिला एसिड, सो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की मेन चेन। अब अगर COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो CONH2 और ये एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा CONH2। अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो कार्बोनाइल और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल ऑक्सी। तो पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। अब अमीनो कार्बोनाइल और एथेनॉइल ऑक्सी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो कार्बोनाइल पहले आता है, तो और किस पर प्रेजेंट है, 5 में, तो इसका नाम हो जाएगा 5 अमीनो कार्बोनाइल। 5 अमीनो कार्बोनाइल 4 पर जुड़ा है, 4 पर क्या जुड़ा है, एथेनॉइल ऑक्सी, 4 एथेनॉइल ऑक्सी। और देखिए 2 पर यहां पर CH3 जुड़ा है, तो अब मिथाइल बाद में आता है तो 2 मिथाइल। अब देखिए कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन से 7 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेप्ट। डबल बॉन्ड कितने पे है, तो 2 पर हेप्ट 2 ईन। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप COOH है, ईन का ई और ओइक का ओ साथ में आ रहे हैं, इसलिए ओ हटा देते हैं, पेंट 3 ईन 1 ओइक एसिड, या आप लिख सकते हैं इनोइक एसिड, क्योंकि ये तो पता ही है कि अगर COOH है तो 1 पे COOH ही होगा, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए 6 यहां पे दें या 6 यहां पर दें। अगर मैंने 6 इसको दिया तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और अगर मैं 6 इसको देता हूं तो ये OH भी सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट, हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो यहां पे हम 6 कार्बन इसको दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जरा क्या नाम हो जाएगा, एक तो है एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट
और एल्डिहाइड है जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, तो इसका नाम है फॉर्मिल। अब 6 पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी, 5 पे जुड़ा है मिथाइल और 3 पर जुड़ा है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम होगा क्लोरो इथाइल। तो अब देखो किसको लिखें, फॉर्मिल, क्लोरो इथाइल, हाइड्रोक्सी और मिथाइल। तो यार सबसे पहले तो क्लोरो इथाइल लिखेंगे, तो 3 पर जुड़ा है क्लोरो इथाइल, और क्लोरो इथाइल भी कैसा है, ये साइड चेन है और 1 पे क्लोरीन जुड़ा है, तो 3 पे 1 क्लोरो इथाइल, 3 पे जुड़ा है 1 क्लोरो इथाइल। अब फॉर्मिल और हाइड्रोक्सी, तो पहले किसको लिखेंगे, फॉर्मिल को, तो इसका नाम हो जाएगा 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल, क्लोरो इथाइल इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 पे फॉर्मिल। अब देखिए 6 पे हाइड्रोक्सी, 5 पर मिथाइल, 5 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हेक्स, 3 पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3 इनोइक एसिड, राइट। तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स की तरह अगर यूज हो रहा है तो उसका क्या नेम होगा, प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है तो क्या नाम होगा। और यह ध्यान रखना है कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हैं, जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हैं, उनके लिए 2 सफिक्स हैं। एक सफिक्स तब जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं, जैसे COOH के लिए ओइक, और जब इंक्लूड नहीं करते तब कार्बोक्सिलिक, ठीक है। ऐसे सभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के लिए मैंने नेम लिखवा रखा है, वो टेबल याद रखना जरूरी है। कैसे याद होगी टेबल, सर क्या आप बैठ के रटते रहे, नहीं, आप इतने सारे जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लो, धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल, और उनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं कि आप सही कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो देखिए जरा एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए आप, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं इसको। अब देखो यार, यहां पर OH भी है, Br भी है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर OH और Br में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, Br तो प्रीफिक्स क्लास फंक्शन ग्रुप है, OH सफिक्स क्लास है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब 6 पर 2 Br जुड़े हैं तो 6 6 डाई ब्रोमो। टोटल कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन, तो हेप्टेन, हेप्टेन, और 2 पर लगा है ऑल, तो 2 ऑल, ई और ओ एक साथ आ रहे थे इसलिए ई हटा दिया, क्या नाम हो जाएगा 6 6 डाइब्रोमो हेप्टेन 2 ऑल। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे। अटेम्प्ट करके देखो जरा आप लोग, है ना। कैसे करना है आपको, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर चेक कीजिए मेरे साथ कि आपने सही अप्रोच लगाया है, आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो देखो यार, SO3H है, यह प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है पर कार्बन कंटेनिंग नहीं है। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो केवल हमें यह देखना है कि वो मेन चेन का पार्ट होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इधर मिल रहे हैं, लेकिन इधर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करना है
फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन। तो मेन चेन सेलेक्ट करना, मैंने कहा था आपसे मेन चेन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही चेन का सिलेक्शन किया है तो आपका नॉमेनक्लेचर सही होने वाला है। तो अब देखो क्या क्या जुड़ा है यहां पर। ये तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है सल्फोनिक एसिड जो 2 पे जुड़ा है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, एक तो 7 पर इथाइल है और 5 पर ऑक्सो या कीटो, कुछ भी लिख दो। तो 5 अब इथाइल और ऑक्सो या कीटो में पहले इथाइल लिखेंगे, तो 7 पर है इथाइल, 5 पर ऑक्सो, टोटल 8 कार्बन है ऑक्ट, 7 पर ईन, 2 पे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या नाम हो जाएगा, 7 पे जुड़ा हुआ है इथाइल, 7 इथाइल, 5 ऑक्सो लिख लो या कीटो लिख लो, आपकी मर्जी है। टोटल 8 कार्बन है ऑक्ट, 7 पर ईन और 2 पर सल्फोनिक एसिड, 2 पर सल्फोनिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, एक OH है, एक कीटोन है, और OH और कीटोन में कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है। कीटोन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो अब कीटोन का कार्बन तो मेन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, 1 2 3। अब OH यहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये डबल बॉन्ड है, और सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में हमें मेन चेन में डबल बॉन्ड को लेना है, तो ये हो गई मेन चेन, और ये OH सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, और अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नेम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, और ये है मिथाइल। तो पहले हम किसको लिखेंगे, हाइड्रोक्सी इथाइल को, जो कि कहां पर प्रेजेंट है, 3 पर। तो 3 पर है हमारे पास हाइड्रोक्सी, 3 पर है हाइड्रोक्सी इथाइल, और 4 पर है मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 5 पेंट, 4 पर है ईन और 2 पर है ऊन। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 3 पे 1 हाइड्रोक्सीथाइल, हां 3 पे 1 लगा दीजिए, यहां पे 1 पे जुड़ा था OH, 3 पे 1 हाइड्रोक्सीथाइल, 4 मिथाइल, पेंट, 4 इन, 2 ओन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड COCl है और कीटोन है। अब अगर एसिड क्लोराइड है और कीटोन है तो एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अच्छा ध्यान रखिएगा, कीटोन नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप में इंक्लूड होता है, क्योंकि जो कीटोन का कार्बन है वो हमेशा मेन चेन का कार्बन होता है। तो 4 पे क्या जुड़ा है, ऑक्सो या कीटो, कुछ भी लिख लो, 4 ऑक्सो। अब 5 कार्बन की चेन है, सो पेंटेनॉइल क्लोराइड, 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड, 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए यार, यहां पे COOH 1 2 3 COOH हैं, और तीनों COOH डायरेक्टली रिंग से जुड़े हुए हैं। तो अब किसी भी COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, और अब हम कहेंगे कि मेन चेन 1 2 3 कार्बन की है। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है OH, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन की चेन, सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब ओइक की जगह लिखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट आंसर इज बी। यहां पर देखिए ये एक एनहाइड्राइड है,
और मैंने आपको बताया था कि जब भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, आप उस एनहाइड्राइड को तोड़ लीजिए कि वो किन एसिड से बना है, उस एसिड का नाम लिखिए और बस लास्ट में एसिड की जगह एनहाइड्राइड लिख दीजिएगा। तो देखो जरा ये कैसे, अच्छा एसिड को तोड़े कैसे, तो बहुत आसान है। यहां तोड़ना है, वाटर लगाना है, तो ऑक्सीजन के साथ H और इसके साथ OH लगा दिया, तो देखो जरा क्या बन जाएगा। यहां पर है इथाइल, यहां पर है मिथाइल, यहां पे है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O OH। तो अब देखो हमारे पास 4 कार्बन का एसिड है, तो बस इस एसिड का नाम लिखना और बस एसिड हटा के एनहाइड्राइड कर देना, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है सर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन से इथाइल पास पड़ रहा हो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2 3 4। तो अब देखिए 2 पर है इथाइल, 3 पर है मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 4 हैं, तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड, ये नेम है कंपाउंड का। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको करना ये एसिड को काटना है और एनहाइड्राइड जोड़ देना है। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 इथाइल 3 पे मिथाइल, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक, अब बस एसिड की जगह लिख दीजिए एनहाइड्राइड। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर का, साइक्लिक कंपाउंड का और एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, और वो नॉमेनक्लेचर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।